हेलो गाइस, मैं हूं जोगेश यादव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक पढ़ेंगे कि हम एक हिंदी में यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, इससे डज नॉट मैटर। आज हम पढ़ेंगे कि हम एक अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। हम हिंदी में एक बेहतर स्कोर जैसे अराउंड 82 85 90 के लगभग हम कैसे अपना स्कोर इतना इसमें कर सकते हैं। देखिए, जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, अगर जो सिर्फ पास होना चाहते हैं वो अगर उसमें जो आता है, जिन्हें सिर्फ 33% ही लेके आना है, उसमें जो आता है अगर वो उसे ही उतार देंगे तो भी वो फेल नहीं होंगे। लेकिन जो बच्चे एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, एक बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, तो उनमें क्या है कि जैसे कुछ का क्वेश्चन रहता है कि हम गद्य में क्या पढ़ें, पद में क्या पढ़ें, सॉरी, और काव्य खंड क्या है, ये वो मतलब कैसे कैसे क्या क्या करें, और जीवन परिचय कौन कौन से याद करें। तो देखिए, हम पहले बात कर लेते हैं हम गद्य की। गद्य में कौन कौन से चैप्टर पढ़े। तो गद्य में क्या होगा कि गद्य में जो इसका पहला चैप्टर है, सॉरी मतलब पहला चैप्टर नहीं, मैं आपको एक बता रहा हूँ। इसमें आप एक पढ़िए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र, सॉरी, रामचंद्र शुक्ल, ये चैप्टर है। इसका क्या है, इसका आप ये जीवन परिचय भी याद कर लो, आप इसका ये जीवन परिचय भी याद कर लेना, और इसकी जो मतलब इसमें जो बताया गया, इसकी जो स्टोरी है, जो भी इसका चैप्टर्स है, आप वो भी याद कर लेना, और उसकी व्याख्या भी याद कर लेना। देखिए, एक तो होते हैं कि आप व्याख्या को, कुछ बच्चे होते हैं कि एक एक रट के जाते हैं। मेरे हिसाब से तो आप रटना बेकार है। आप उनके लिए पढ़ लो, 2-3 बार पढ़ लो उसकी स्टोरी को। पहले आप जो जिस चीज के बारे में बताया गया है, जो जिन्होंने इन्होंने जिसकी रचना की है, आप उस स्टोरी को पूरी पढ़िए, वो क्या कहना चाहता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप व्याख्या लिखिए। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके फ्रेंड, तो मेरा तो यही एक आपके लिए सुझाव है कि आप रटिए मत। एंड इसका जो एक दूसरा चैप्टर है इसका, वो आप पढ़ लेना, जयशंकर प्रसाद। ओके फ्रेंड, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी का जो चैप्टर है, आई थिंक वो आप पढ़ लेना। जिनका शायद ममता है, मुझे इतना याद नहीं है, वो आप पढ़ लेना। और इनके जीवन परिचय इनका भी और इनका भी, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ चैप्टर, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैं वही बता रहा हूँ आपको। इन दोनों के आप जीवन परिचय पढ़ के जाइए। और इसका एक और चैप्टर है, ये जो मतलब जो है, ये लेखक के नाम बता रहा हूँ, जिसका है राजेंद्र प्रसाद। क्या है? राजेंद्र प्रसाद। ये तीनों ही आप क्या है, ये क्या है, तीनों क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इन तीनों के गद्य में जीवन परिचय आप इनके याद कर लो। देखो, वैसे तो जीवन परिचय कुछ बच्चे होते हैं वो एक एक उसका शब्द याद करके जाते हैं, लेकिन मेरा क्या है, जो मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि आपने पढ़े होंगे, आपने अगर आप हाई स्कूल में हो, आप पढ़े हो, अब मोस्टली क्या जीवन परिचय में यही बताया गया है कि उनका जो था, उनके पेरेंट्स का नाम बताने के बाद में वो एक गरीबी रेखा से गुजरे थे, उनके लिए सारी भाषाएं पता थी, फारसी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, इन सब भाषाओं में उनके एक अच्छा ज्ञान था। वो गरीब परिवार से निकले, उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए। सब यही स्टोरी होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग से तो आप एक उनकी जो मृत्यु कब हुई और उनका जन्म कब हुआ, उनके माता पिता का नाम दे रखा है, आप वो पढ़ लो। और उनकी रचना 100% आप रचना आप जरूर याद करके जाना, एक या दो रचना। होगा फ्रेंड, तो ये जो चीज़ें ये मैंने बताई, ये आप याद कर लो। आपको पूरा जीवन परिचय रटने की जरूरत नहीं है, आप वही वही लिखना। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसके पास आपकी एक अकेले की कॉपी नहीं होती, उसके पास बहुत सारी कॉपियाँ होती है। तो वो क्या करता है कि वो पूरे को नहीं पढ़ते हैं, वो आपकी सिर्फ सन देखते हैं और वो राइट राइट करते जाते हैं। तो इसलिए आपने जरा पूरे को कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप उसकी डेट एंड जो मतलब डेट जो उनकी मृत्यु कब हुई थी एंड उनका जन्म कब हुआ था, आप वो याद कर लेना। ओके फ्रेंड, एंड अब इसका ये तो हो गया हमारा पद का। ओके फ्रेंड, अब आता है इसका, सॉरी ये गद का हो। गाइस, मैंने आपको पद का तो गद का तो मैंने आपको बता दिया कि गद में किस किस तरीके से आएगा और क्या क्या आएगा, उसमें कौन कौन से चैप्टर जो मैंने आपको बता दिए हैं, आप वही उसके जीवन परिचय याद कर लेना। एंड उनके जो चैप्टर्स हैं जिनके बारे में बताया है, वो लेखक के मैंने नाम बताए थे, वो आप याद कर लेना। और देखो, जीवन परिचय में मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूं तो आपको ज्यादा कुछ याद करने की क्या जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उनकी डेट ऑफ बर्थ याद करनी है, कब उनकी मृत्यु हुई थी, कब उनका जन्म हुआ था, उनके माता पिता का नाम, उनकी रचनाएं। और उन्होंने भाषा तो सबको जानते हो आप, ज्यादातर बहुत सारी लिखती, बस यही हिंदी हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी, सही है, ये सब भाषा ही होंगी। और
आपको पूरा रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उनकी डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो डेट ऑफ बर्थ देखता है और उनके माता पिता का नाम। ओके, आपको और फिर उसके बाद आता है हमारा पद। देखिए पद में कौन कौन से याद करने हैं, तो पद में आपको पहला क्या याद करना है हमारा, सूरदास। सूरदास का क्या होगा कि सूरदास को आपको जीवन परिचय भी याद करना है और उसकी जो व्याख्या है आपको वो भी याद करनी है। उसके बाद आता है हमारा तुलसीदास। तुलसीदास में भी आपको यही करना है, इसके जीवन परिचय और उनकी व्याख्या, और महादेवी वर्मा की भी। ये मैंने तीनों आपको बता दिए। इन तीनों के ही सिर्फ आप जीवन परिचय और उनकी व्याख्या याद कर लो, आपको 100% एग्जाम में जीवन परिचय तो इन तीनों में से अगर एक नहीं मिला तो ये शर्त है मेरी। 100 पद में आपको 100% तीनों में से एक ही आदमी एक मिलेगा 100%, लेकिन आप इनमें से तीनों को याद करके जाना। ओके फ्रेंड। एंड फिर उसके बाद आता है हमारा मातृभूमि। देखिए मातृभूमि या मुक्तिदूत, मातृभूमि या मुक्तिदूत में से आप कोई सा एक याद करके जाइए, दोनों ही मिलेंगे ये उसमें एग्जाम में, और दोनों में से कोई आप एक याद करके जाइए और आप इसमें लिख के आना। ओके फ्रेंड। फिर इसके बाद आता है हमारा व्याकरण। व्याकरण में क्या होगा कि आपको इसके रस छंद, जैसे मैंने लिख रखा है रस छंद, और इसके क्या होगा हमारा अलंकार, ये सब आपको याद करके जाना है। ये तो इसके तो नंबर पक्के हैं बिल्कुल, ये तो 100% आता ही आता है एग्जाम में। ओके फ्रेंड। फिर इसके बाद आता है हमारा उसमें संस्कृत में क्या होगा, देखो वाराणसी, वाराणसी के आप क्वेश्चन याद कर लेना, और अनियुक्ति विक्त विलास, और फिर उसके बाद आता है वीर वीणैन पूजनते। ओके फ्रेंड। फिर आता है देशभक्त चंद्रशेखर, ये भी आपको याद करना है। फिर भारतीय संस्कृति, ये आपको पांच के पांचों याद करने हैं। हाँ है तो उसमें और चैप्टर, लेकिन जो इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इन्हें याद कर लेना और ये सब याद कर लेना। अब बारी आती है निबंध की। निबंध में क्या है, आप निबंध में याद कर लेना, एक कोरोना के ऊपर जरूर आप 100% याद कर लेना, क्योंकि उसका माहौल चला है और उससे क्या क्या नुकसान हुआ है, कैसे उससे लोग पीड़ित हुए हैं, उसका सुधार कैसे है, वो सब बातें उसमें पूछी जाएंगी। ओके फ्रेंड। और एक आप हो सकता है, अगर आप याद मत करना कोरोना के ऊपर, आप जानते ही हो, आपसे भयभीति है सबसे, और एक प्रदूषण के आपको एक ऊपर याद कर लेना है, याद नहीं करना मतलब आपको पढ़ के जाना है। तो एक प्रदूषण के ऊपर, एक कोरोना के ऊपर, एक बढ़ती हुई जनसंख्या के ऊपर। ओके फ्रेंड। ये सब क्या हो आपको याद करके जाना है, ये 100%। और इसमें गद के क्वेश्चन भी आएंगे, पद के क्वेश्चन भी आएंगे, जो शुरू के होते हैं टिक उसके लिए, टिक द करेक्ट के लिए। ओके फ्रेंड। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। मैंने आपको गद पद संस्कृत में सब में बता दिया है, व्याकरण में कि आपको कौन कौन से चैप्टर याद कर रहे हैं। अगर आपने ये चैप्टर याद कर लिए हैं तो आप टेंशन फ्री हो जाइए, एंड डोंट वरी, आपको आपका जो एग्जाम है वो अच्छा जाएगा। ओके फ्रेंड। आप अगर आपके एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो आपको नहीं आता, तो आप घबराइए मत। आप ये याद रखना कि मुझसे जितना आता है मैं उतना 100% करूंगा, क्योंकि हाई स्कूल का एग्जाम है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं है। इसमें बच्चा कोई नहीं चाहते, कोई भी टीचर नहीं चाहता कि हमसे कोई बच्चा फेल हो। तो आपको मैंने जैसे बताया है, आपको अच्छी हैंड राइटिंग समझ में आना चाहिए। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आप ज़्यादा टेंशन मत, समझ में आना चाहिए। अगर आप समझ में आता है तो अच्छी बात होगा फ्रेंड। तो आई होप अगर आपको समझ में आ गया हो सब। और मैं इससे पहले मैं कुछ हिस्ट्री के टॉपिक्स भी पढ़ा चुका हूँ, जैसे जैन धर्म हुआ और बुद्ध धर्म हुआ, और मैं अपने टेंस भी मैंने सभी प्रकार के करा दिए हैं। आप वो वीडियो जाकर उसकी देख लेना, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके फ्रेंड। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।